नमस्कार। जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आपने देवी देवताओं का नाम सुना होगा कि देवी देवता कोई याद करता था, कोई पूजा पाठ करता था तो मदद करने के लिए भाग पड़ते थे। और आज भी हमारे देश में जितने भी देवी देवता हैं वो इसीलिए याद किए जाते हैं कि वो संकट आने पर उनकी मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे? यानी मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है, उसकी अच्छे से शादी हो जाए, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, उसे अच्छा सा रोजगार मिल जाए, और मेरी ये मनोकामना है, मैं अपने ईश्वर से चाहता हूँ कि मेरा घर बन जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मुझे अचानक छत फटे धन मिल जाए। ऐसी ऐसी कामनाएं लोग करते हैं। क्यों? कि ये देवी देवता आकर मदद करेंगे। लेकिन आपको मैं आज एक कहानी ऐसी सुनाने जा रहा हूं और साक्ष्य भी देने जा रहा हूं। वो हमारे समाज के लेखकों ने ये इकट्ठा करके संकलन करके रखा हुआ है। पुस्तक का नाम है धर्म के नाम पर शोषण का धंधा। इसको लिखने वाले हैं बड़े लाल मौर्य उर्फ प्रोफेसर जी, और ये सम्यक प्रकाशन की पुस्तक है। तो साथियों, ये पुस्तक आज आपको प्रसन्नचित्त कर देगी, क्योंकि इस पुस्तक में लिखा गया है कि भक्तों का काम बिगाड़ने वाले देवी देवता। और इस भक्तों का काम बिगाड़ने वाले देवी देवता में जो कहानी, पूरी स्टोरी लिखी गई है, मैं पूरी कहानी आपको सुनाता हूं कि इसमें लेखक ने क्या लिखा है। और आप अंत में यह निर्णय करिएगा कि वास्तव में क्या इस लेखक ने वास्तव में अच्छी कहानी लिखी है। इसने जो खोज किया है रामचरितमानस से, वो क्या वास्तव में तथ्यपरक है, या वो लेखक ने बस यूं ही अपने मन के उद्गार लिख दिए। ये आप अंत में पूरा वीडियो देखने के बाद जरूर अपनी स्पष्टीकरण जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप स्पष्टीकरण देंगे तो मुझे भी थोड़ा, मेरा भी हौसला बढ़ेगा कि वास्तव में मैंने जो आपको दिया कहानी आज ये पूरा पढ़ के, वो अच्छी रही और मेरा काम जो है वो सार्थक दिशा में है। सुनिए। बिरहा वाले, नौटंकी वाले, रामलीला वाले, अभुओने वाले शारदा देवी की सर्वोत्तम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि शारदा देवी आकर मेरे कंठ में निवास करें, हमें ज्ञान विवेक सुबुद्धि प्रदान करके हमारा मार्ग प्रशस्त करें। लेकिन ये शारदा देवी जिस के भी कंठ में निवास किया है, उसकी दुर्गति करा डाली है। यानी शारदा देवी जो भी गाता है, बिरहा गायक, वो कहते हैं कि हे देवी, आके मेरे सरस्वती मेरे गले में विराजमान हो, और मैं जिससे मेरा गायन जो है वो बिरहा जो है वो और अच्छा हो। लेकिन यहां पर देखिए, लेखक कह रहा है कि जिसने जिसने भी सरस्वती को या इनको जो देवी हैं शारदा देवी, उन्होंने याद किया कि आकर मेरे गले में बैठो, वो जहां जहां गई हैं उसकी दुर्गति हुई है, उसका साक्ष्य भी यहां पर प्रस्तुत किया है। श्री रामचरितमानस में सरस्वती देवी 3 जगह दिखाई पड़ती हैं। कहां कहां? पहली बार मंथरा के कंठ में, और मंथरा के कंठ में जब बैठती हैं तो बंटाधार कर देती हैं, उनके गले में बैठ के राम को वनवास भिजवा देती हैं। अब कोई अच्छा काम था। सरस्वती वहां पर, अगर ये देवी जो शारदा देवी हैं वो बहुत अच्छी देवी होती तो वो मंथरा का बदल देती, दिमाग ही बिल्कुल गले में बैठती और कह देती कि नहीं, राजा राम ही होंगे। लेकिन यहां पर गई तो राम का बंटाधार हुआ। अब आइए क्या लेखक कह रहे हैं। फिर दूसरी बार भरत के कंठ में आने से इंकार करते हुए, और तीसरी बार कुंभकर्ण के पास चली गई, और वहां पर क्या हुआ आप जानते हैं। इन तीनों का विवेचन क्रमशः किया जा रहा है। कैसे? आपके सामने प्रस्तुत है। किसी भी शुभ अवसर पर गांव की माताएं ग्राम देवियों की पूजा किया करती हैं और उनसे अपने और अपने परिवार के हित के लिए प्रार्थना किया करती हैं। जब माता कौशल्या ने सुना कि राम का राज तिलक होने वाला है, तब भाई कोई भी माँ विवाह होने लगता है, और हमारे समाज में आज भी ये प्रचलन में है, विवाह हो रहा होता है तब भी ऐसी सब पूजाएं गांव में होती हैं। तो राम की माता ने भी किया। क्या किया? आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्र हकारी, पूज ग्राम देवी सुर नागा, कहे बहोरी देन बलि भागा।
अयोध्या कांड 7 और 4 में ये लिखा गया है। अब देखो, माता कौशल्या ने देवी और देवताओं की पूजा अपने और अपने परिवार के हित के लिए किया, लेकिन देवता माता कौशल्या का हित करने के बजाय विघ्न मना रहे हैं। कैसे? सकल कहीं कब हो ही काली, बिघन मनावई देव कुचाली, तिनहि सुहाय न अवध बधावा, चोरहि चंदिनी रात न भावा। अयोध्या कांड 10 और 6 में ये लिखा गया, अध्याय 10 और श्लोक नंबर 6 में। तो आप सभी को ये सब जाके वहाँ भी दे भी सकते हैं, और बड़ा ही अच्छा संकलन है प्रोफेसर साहब का ये। और पूजा तो कौशल्या ने किया, कौशल्या ने अपने कार्य सिद्धि के लिए, लेकिन जो किया था कौशल्या ने अपने कार्य सिद्धि के लिए, लेकिन देवता लोग शारदा देवी को अयोध्या भेज रहे हैं कौशल्या कार्य के लिए नहीं, सुर काज के लिए। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं गौर से सुनिएगा। सारद बोले विनय सुर करही, 12 बार पाय लय परही, विपत हमारे बिलोक बड़ी, मातु करे सो आज, राम जाहे बन राज तजी, होए सकल सुर काज। यानी राम चले जाएं जंगल में, वन में, और सकल किसका? सुर काज, यानी सबका सुरों का काम हो जाए। यानी सुर कौन थे ये आप सभी जानते हैं, अयोध्या कांड 11 में लिखा गया है। देवताओं की बात सुनकर मां शारदा ने कहा होगा कि किसी के शुभ कार्य में विघ्न डालना नहीं, तो देवताओं ने कहा होगा कि अयोध्या वासियों की आप चिंता क्यों करती हैं। यानी शारद बोली विनय सुर करही, और देवताओं ने कहा होगा कि आप चिंता न क्यों करती हैं, जो जीव हैं कर्म के अनुसार सुख दुख भोगते ही रहते हैं, उन्हें भोगने दें। देवताओं के हित के लिए अयोध्या जाइए, यानी सुर काज करिए। कौन सुर काज करेगा? देवी शारदा। देवी शारदा किसका काम करेंगी? देवताओं का काम करेंगी, सुरों का काम करेंगी, आपका काम नहीं करेंगी। अब क्योंकि माता का काम कौशल्या का इन्होंने नहीं किया, और जाके दूसरों का काम ये जो शारदा थी वो करने लगी। फिर आगे देखिए, जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाय अवध देव हित लागी। यानी फिर यहां पे भी वही कर दिया, यानी कि देवताओं के हित के लिए लगो। कौशल्या क्या है? अयोध्या कांड अध्याय 11 श्लोक नंबर 3। ऐसे देवता जो कौशल्या जी की पूजा को नजरअंदाज कर दिया और मां शारदा को भेज रहे हैं कौशल्या काज नहीं सुर काज के लिए। यानी उन देवी देवताओं की जो आज भी पूजा करके आप अपना काज साधना चाहते हैं, यानी जिनकी पूजा पाठ करके आप अपना कार्य साधना चाहते हैं, वो क्या आपका काम करेंगे? जब वो माता कौशल्या का काम नहीं कर रहे थे, जो अवतार की मां थी, तो आपका कितना करेंगे ये आपको सोचना होगा। तो यहां आज भी पूजा करके अपना काज साधना चाहते हैं जो आप सभी, वे विचार करें कि माता कौशल्या ने जो देवी देवताओं की पूजा की थी उनको क्या मिला? जीवन भर का वैधव्य और दुख, और बेटा जंगल चला गया। इसी प्रकार की जो भी देवी देवता की पूजा करेगा उसको कौशल्या जी की तरह दुख भोगना पड़ेगा। लेखक ने बड़े शानदार विचार अपने प्रस्तुत किए हैं। यहां पर हमें वो जो कहते हैं ना कि आप रामचरितमानस बैठा दीजिए, उस पूजा पाठ करिए, तो हम सर पूरा का पूरा पढ़ते चले जाते हैं, अर्थ तो पता नहीं होता, अर्थ पता नहीं होता। मजे में हम इसको ढोल बजा के गाते हैं और अपने मतलब की चीजें लेते ही नहीं। लेकिन लेखक ने यहां पर बहुत ही काम की चीजें आपको लाके दी हैं। बुद्धिमान और विवेकी लोगों पर देवी देवताओं का प्रभाव नहीं पड़ता, केवल मंद बुद्धि वाले ही देवी देवताओं से प्रभावित होते हैं। इसीलिए अब शारदा अवधपुर आई, तब वह किसी बुद्धिमान और विवेकशील मनुष्य के कंठ पर नहीं विराजी, वह मंदमती मंथरा की बुद्धि को ही विकृत कर पाई। गोस्वामी जी लिखते हैं, इसका साक्ष्य भी है। वो जाति किसी बुद्धिमान के पास सरस्वती, क्या सरस्वती का मतलब था अगर हम सरस्वती को पढ़ रहे हैं तो हमें ज्ञान मिले, लेकिन सरस्वती कहां जा रही हैं? जहां अज्ञान की खान है। कौन? मंथरा। आइए देखते हैं। नाम मंथरा मंदमती, पहले लिख दिया मंदमती। चेरी कई केरी, अजस पिटारी ताहे कर गई गिरा मत फेर। यानी मत उसका फेर दिया किसने?
जब कहीं पे देवी जा रही हैं, शारदा जा रही है, यानी सरस्वती जा रही है, तो उसका मत अच्छाई में फिरना चाहिए कि बुराई में फिरना चाहिए, ये आप सभी देख लीजिए। इसीलिए कहा है कि देवी देवता काम अच्छा नहीं करते, बिगाड़ते भी हैं। ये यहां पर उदाहरण है, अयोध्या कांड 12 में लिखा गया है ये। फिर आगे चलिए, सरस्वती देवी मंथरा के पास आई तो मंथरा को मिला क्या? मंथरा ने लात खाया, उसका कुंवर टूट गया, दांत टूट गए, दांतों से खून बहने लगे। गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? हुमक लात तक कुंवर मारा, हुमक के लात उनके कुंवर पे मारा, परिमुह भर मही करत पुकारा, कुंवर टूट फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। अब आप अयोध्या कांड 162 में जाके ये पढ़ सकते हैं। आप इतनी दुर्दशा होने के बाद भी मंथरा की दुर्दशा का अंत नहीं हुआ, उसका झोटा पकड़कर घसीटा गया। गोस्वामी बैठे सब देख रहे थे, वो लिखते हैं, सुन रिपुन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धर धर झोटी, यानी झोटी पकड़ के, बाल पकड़ के लगे घसीटने। 100 अध्याकांड 162 श्लोक नंबर 7 में ये लिखा गया है। लेकिन इतना सब जानने के बाद भी बिरहा वाले, नौटंकी वाले, कीर्तन वाले जो भी अपने कंठ में सरस्वती बिठाने की चाह रखते हैं, विचार करें कि क्या कंठ में सरस्वती के विराज में हो जाने पर, यानी कंठ में सरस्वती के विराजमान हो जाने पर क्या उनका सम्मान बढ़ जाएगा? पहली बात तो यह है कि बुद्धिमान और विवेकी मनुष्य के पास सरस्वती आती ही नहीं, वह मंत्रा जैसे मंद बुद्धि वालों के कंठ में ही विराजमान होती हैं और विराजमान होकर उसकी दुर्दशा करा डालती हैं। भला बताओ, जिसके कंठ में देवी शारदा विराजमान हो जाएं उसका सम्मान बढ़ जाना चाहिए, लेकिन मंथरा ऐसी अभागी निकली कि उसकी दुर्दशा हुई। आज तक कोई भी आदमी अपनी कन्या का नाम मंथरा रखने का साहस नहीं जुटा पाता है। मंद बुद्धि वाले जो भी व्यक्ति सरस्वती की पूजा करके अपने कंठ में उनको विराजमान करेगा, उसकी मंथरा जैसी दुर्दशा होगी। और जो विवेकी और बुद्धिमान है वे चाहे जितना पूजा करें, सरस्वती उनके कंठ में विराजमान होगी ही नहीं। क्योंकि जब भरत राम को मनाने के लिए चित्रकूट गए थे तो देवताओं ने सरस्वती से भरत की बुद्धि विकृत करने के लिए प्रार्थना किया, तब सरस्वती ने भरत के पास जाने से इनकार कर दिया था। गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड के 294 दोहे के बाद लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सुरन सुमिर शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही, फेरी भरत मति कर निज माया, पालु विबुध कुल करि छल छाया, विबुध विनय सुन देव सयानी, बोले सुर स्वारथ जड़ जानी, सो मोसन कहूँ भरत मत फेरू, लोचन सहसना सूझ सुमेरु, विदहरी माया बड़ी भारी, सोना भरत मति सकह निहारी, सोमति मोह कहत कर भोरी, चंदन कर चंड कर चोरी। यानी 294 1 से 5 में लिखा गया है। क्या लिखा है? इतना कहकर शारदा विधि लोक चली गई, चित्रकूट जाने का साहस नहीं किया क्योंकि वो भरत के पास नहीं जाना चाहती थी कि भरत बुद्धिमान है, मामला गड़बड़ हो जाएगा। वो मंथरा जैसे लोगों के पास जाने में मौज से जाती थी। ऐसी मां शारदा को विवेकी और बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। उनकी आराधना करने वाले विचार करें। श्री रामचरितमानस में तीसरी बार सरस्वती का वर्णन कुंभकर्ण के वरदान के प्रसंग में है। कुंभकर्ण की तपस्या से बाध्य होकर ब्रह्मा जी उसे वरदान देने के लिए पहुंचे तो ब्रह्मा ने क्या कहा? ब्रह्मा ने कहा, सारद पिप्रेरी तासु मत फेरी, मांगे से नींद मास सटकेरी। यानी मुझे ताकत वाकत नहीं, मुझे क्या दे दो? मुझे नींद दे दो। वो जाके उसके बैठ गई। बताइए, अब यहां पर उसने तपस्या की थी तो जब भेज दिया कि इसको जाके इसके गले में विराजमान हो जाओ, तो उससे क्या बुलवा दिया कि मुझे नींद चाहिए, निंद्रासन चाहिए। मां शारदा ने कुंभकर्ण की बुद्धि विकृत कर दिया। वह ब्रह्मा से 6 महीने की नींद मांग बैठा जो उसकी मृत्यु का कारण बनी। इसी को दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मां शारदा ने कुंभकर्ण की बुद्धि में विराजमान होकर उसकी मृत्यु का कारण बना दिया। तो सरस्वती को यहां पर
जब वो ज्ञान की देवी हैं, माता हैं, ज्ञान की माता हैं, शिक्षा की देवी हैं, तो वहां कुंभकर्ण को शिक्षा देनी चाहिए थी। वो उसे शिक्षा देकर बदल सकती थी। जब जाके उनके गले में बैठ के शब्द बदल सकती थी, तो निश्चित तौर पर उसका ज्ञान भी बदल सकती थी। लेकिन नहीं, उनको ज्ञान से कोई मतलब नहीं, उसी के पास जाके बैठना है जिसके पास अज्ञान है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि रामचरितमानस में वर्णित सरस्वती के तीनों प्रसंगों की समीक्षा करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सरस्वती जिस जिसके कंठ में विराजमान हुई उसकी दुर्दशा हुई, उसके मान सम्मान में वृद्धि हुई। अतः मां शारदा की आराधना करने वाले वास्तविकता को समझकर गंभीरता से विचार करें। आइए अब चलते हैं, एक कहानी है जो इसी रामचरितमानस में ही लिखी गई है और यही लेखक ने अपनी पुस्तक में डाला है। हमारे देश में लगभग सभी गांव में शिव मंदिर हैं। लोग अपने अनिष्टों के शमन के लिए शिव की पूजा करते हैं। इसी प्रकार अयोध्या में राम के राज्याभिषेक को लेकर जब से षड्यंत्र प्रारंभ हुआ, भरत जी को ननिहाल में विभिन्न प्रकार के शगुन होने लगे, भयानक स्वप्न होने लगे। उनके शमन के लिए भरत जी ब्राह्मण, भोजन, दान, शिव का अभिषेक किया करते थे। अपने माता पिता और परिवार की कुशलता के लिए शिव जी से प्रार्थना किया करते थे। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी अयोध्या कांड के 156 दोहे के बाद लिखते हैं, अनरथ अवध आरंभेउ जबते, कसगुन होए भरत कहूँ तबते, देखें रात भयानक सपना, जाग करह कटकोट कल्पना, विप्र जिवाय देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करह विदिनाना, मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। शिव के अभिषेक, ब्राह्मण भोजन, दान देने से भरत को क्या मिला? माता विधवा हो गई, पिता स्वर्ग चले गए, भाई वन चले गए, परिजनों के कई दिन तक चूल्हे भी ना जले। तो आप सभी समझ सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन, दान एवं शिव के अभिषेक से भरत के अनिष्टों का समन नहीं हुआ, जबकि वह अवतार के भाई थे। ब्राह्मण, भोजन, दान, शिव के अभिषेक से किसी भी व्यक्ति के अनिष्टों का समन कैसे हो सकता है? क्योंकि भरत जी खूब विधि विधान से ब्राह्मणों को भोजन कराए होंगे, प्रचुर मात्रा में दान दिए होंगे, क्योंकि वह अवतार के भाई थे, वह शास्त्र को मानने वाले थे, शास्त्रोक्त रीति से चलने वाले व्यक्ति थे। तो उनका अनिष्ट कैसे हो गया, ये आपको सोचना है और आपको कमेंट करके बताना है कि भक्तों का काम बिगाड़ने वाले ये देवी देवता, यानी कि जो भरत था उसने इतने अच्छे अच्छे काम किए, दान करता था, शिव का अभिषेक करता था, ब्राह्मणों को खूब दान दिया करता था, और इधर कुंभकर्ण ने भी ब्रह्मा की आराधना की और ब्रह्मा ने कुंभकर्ण के साथ क्या किया। तो आप समझ लें कि अगर आप आज समझ लें कि ओबीसी एससी की दशा यही है, उसे असुर माना जाता है, उसे ब्राह्मण की रीत की रिवाज के हिसाब से अगर वो नहीं चलता है तो उसकी क्या दुर्दशा होगी, ये आपसे छिपा नहीं है। भगवान अगर आएगा भी तो क्या करेगा, वो आपको कुंभकर्ण की तरह सब शारदा भेज दी जाएगी, आपके कंड में बैठ जाएगी, और आप अगर मांग रहे होंगे अच्छी शिक्षा तो वो बैठा के कह देंगे कि हमको भिक्षा चाहिए प्रभु। तो ऐसे आप बच लीजिए, क्योंकि शारदा ने जितने भी काम किए थे, सरस्वती ने, वो आपसे छिपे नहीं। और साथ ही साथ जिनके घर में अवतार हुए उनकी दशा आप दे सकते हैं। भरत बेचारा जीवन भर तड़पता रहा और कौशल्या जिंदगी भर अपने तड़पती रही, पहले तो बच्चा पाने के लिए, और उसके बाद बच्चा जब पा जाती है तो बच्चे की बिछोह में पूरा जीवन वो तड़पती रही, जबकि अवतार की वो मां थी। तो इसी के साथ मैं विदा चाहूंगा। निर्णय आपको करना है कि लेखक ने जो यहां पे लिखा है, भक्तों का काम बिगाड़ने वाले देवी देवता, अगर ये सही लिखा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ जागो पंच को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो साथी यहां तक आए हैं देखते, वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।